नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़। मैं अभी बेगूसराय ज़िला में हूँ, उस बेगूसराय ज़िला में हूँ जिस जिला से रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर पैदा लिए, रामधारी सिंह दिनकर हुए, जिनको एक साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मैं उस बेगूसराय से हूँ जिस बेगूसराय का नाम बेगमपुर था, जो बेगम थी भागलपुर की रानी थी, जो बेगूसराय को शांति जगह देखने के लिए सिमरिया घाट पर जब आती है तो यहाँ का शांति, यहाँ के आबो हवा को देख करके यहाँ पर वास कर जाती है और इस जगह का नाम बेगमपुर हो जाता है। आखिर क्या हुआ बेगूसराय को, जो 13 सितंबर को शाम 5:30 बजे तकरीबन 15 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर की दूरी में, 30 किलोमीटर के रेडियस में पूरा जो आतंकवादी है दहशत फैलाता है और तकरीबन 10 व्यक्ति को घायल कर देता है। उसमें एक व्यक्ति जो चंदन कुमार है, चंदन कुमार की मौत हो जाती है। और यही चंदन कुमार का घर है, जो चंदन कुमार जॉब नौकरी करके शाम में लौटता है और लौटते वक्त जो दहशत फैलाते हैं, जो चारों अपराधी हैं, जो चारों अपराधी दहशत फैलाते हैं, उसी दहशत फैलाने में 10 लोग घायल होते हैं और एक चंदन कुमार को गोली लगती है और चंदन कुमार की मौत यहीं पर उसी घटनास्थल पर हो जाती है। अब मैं उस घर वाले से बात करूंगा, उस घर के चंदन के पिताजी से बात करूंगा, चंदन के भाई से बात करूंगा और चंदन के जितने परिवार है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करूंगा। चंदन के पिताजी हुए जी। क्या हुआ था उस दिन? हम तो यहाँ नहीं थे, हम तो बाहर नहीं थे। जी, कहाँ थे? हम तो बाहर गुवाहाटी में थे। लेकिन हमको 6 बजे खबर मिला कि आपका लड़का का गोली लग गया है। जी। उसके बाद हम तब जाने की व्यवस्था किए, 2 घंटा बाद गाड़ी पकड़ी, उसके बाद 2 बजे आए। उसके बाद यहाँ का जो बच्चा लोग है सब ये वाला लाइफ लाइन में मतलब मिला है, बॉडी एकदम साफ हो गया। तो ये जब गोली लगी थी, गोली लगने के बाद कितनी देर बाद उनकी मौत हो गई थी? वो नहीं हम बता सकते कितने देर जिंदा रहे, कितना देर मरे, लेकिन आपको पता नहीं है? नहीं, वो लाइफ लाइन में ही मौत हो गया था उसका। अच्छा, लाइफ लाइन हॉस्पिटल में मौत हो गया था। आते आते वहाँ से उसका मौत हो गया था। गोली कहाँ लगी थी उनको? अस्पताल पर हम देखे, गोली उसका हम तो देखे पिठी में लगा हुआ था। पिठी में लगा हुआ था गोली। अच्छा, ये बताइए, अभी तक जो आपकी चंदन की जो मौत हुई तो पुलिस का कार्रवाई क्या है? पुलिस का जो रवैया है क्या है? रवैया पुलिस का रवैया अभी क्या है? पुलिस प्रशासन एक बार भी देखने आया कि जो आदमी है कि जिंदा है कि मर गया, वो लोग प्रशासन आना चाहिए ना। एक बार देखने नहीं आया। मतलब उसके बाद कोई पुलिस को नहीं आया? नहीं। कोई आश्वासन मिला है? कोई नेता मंत्री यहाँ पर? नेता उतार आते हैं, कुछ बोल के जाते हैं, कुछ दक्षिणा भी दे जाते हैं, मतलब सरकार जैसे बिहार सरकार की तरफ से। देखिए, ये जो घटना हुई है ना, ये घटना खास करके देश भर में ये थोड़ा सा दहशत इस बात के लिए है कि सरकार बनी है जेडीयू और आरजेडी की, तो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि यहाँ पर जंगल राज शुरुआत हो गई है। खासकर बेगूसराय में जो क्राइम का जो है शुरू में भी थोड़ा सा, लेकिन अब शांत है। तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? ये दहशत फैलाने का कारण था या मतलब कि इस तरह का लोग मनबरू जो होते हैं उस तरह के काम किए हैं? वो हम नेता लीडर का क्या हम लोग कभी जानबे नहीं करते। नेता लीडर के बाहर जो दर्शक फैलाना था फैलाया तो मार। अच्छा, आपके घर के जो आदमी यहाँ मौजूद थे उनसे बात कराइए। भाई कहाँ हैं आप भाई हैं क्या? उधर में। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर मानवाधिकार आयोग के कुछ लोग आए हुए हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि वो किस लिए आए हैं और क्यों आना पड़ा इनको यहाँ पर। अब इसमें आप कौन लीड करेंगे? आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम लोग का फ़ोन आया कि हम लोग आप लोग का सहयोग चाहिए, तो हम लोग मदद करने के लिए घर वाले से फ़ोन आया? जी, ठीक है। और प्रशासन से हम लोग बात चढ़ते थाना पर बात करते क्या मदद इन लोग का अभी तक मिला है, कहाँ तक केस किया है, कहाँ तक FIR हुआ है। अभी तक हम थाना पर जाके हैं, आप लोग का बैठ के जवाब देंगे। फिर नहीं तो ये जो घर वाले जब आपको फ़ोन किए, अमूमन आप तो ऐसे केस में बराबर नहीं जाते होंगे? नहीं सर, बराबर नहीं जाते हैं। तो घर वाले की क्या मजबूरी हो गई कि आपको फ़ोन करके बुलाना पड़ा? इनको न्याय कहीं से नहीं मिला, लगा कि हम मनमाधिकार से हमको न्याय मिलेगा, तो हम लोग पहुँचे। इनको आशा होगा मनमाधिकार के प्रति कि हम लोग को आशा मिलेगा। मतलब इनको प्रशासन, पुलिस प्रशासन को घर वाले की तरफ से कोई न्याय नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मानवाधिकार को फ़ोन किया। अब हम बताते हैं कि 30 किलोमीटर के दूरी में, रेडियस में जब गोलीबारी चल रही थी तो अमूमन शहर में कहीं ना कहीं CCTV कैमरा लगा हुआ रहा होगा। CCTV कैमरा ये नहीं प्रूव करता है सिर्फ कि ये साक्ष्य के लिए होता है, बल्कि CCTV कैमरा पर कमांड करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ था, वहाँ से लोग कमांड करके देखते हैं। अब बात ये है कि जब घटना होने के बाद पुलिस इतना सजग होती है, लेकिन जब CCTV कैमरा जब काम कर रही थी, ऑनलाइन देख रही थी, अगर उस समय पुलिस सजग होती तो शायद अपराधी उसी समय त्वरित गिरफ्तार होता और अमूमन जो घटना घट रही थी, घटना बढ़ रही थी, वो घटना को रोका जा सकता था। तकरीबन 4 थाने को क्रॉस किया है अपराधी जो है, 4 थाने को
सात थाने को क्रॉस किया है और 7 थाने को क्रॉस करते हुए अपराधी अपना काम करते हुए चला गया, लेकिन 7 थाना के कान पे जू तक नहीं रहेगा गोली का। 7 थाना को ये नहीं पता चला कि यहाँ पर गोलीबारी चल रही है। ये है यहाँ की पुलिस। जब यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, तो यहाँ पर ऑफलाइन बातचीत हो रही थी। घर वाले बातचीत कर रहे थे कि मृतक मर गया, मृतक यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर गोली लगी है, लेकिन उनसे ये प्रूफ मांगा जा रहा है, गवाह मांगा जा रहा है कि आप गवाह दीजिए कि आपके पुत्र को कौन मारा है। नंबर 1। दूसरा नंबर है कि जब सीसीटीवी कैमरा में 4 अपराधी पकड़ा गया, 4 अपराधी हैं, युवराज हैं, सुमित है, अर्जुन है और एक नागा है, 4 अपराधी पकड़ा गए हैं, तो आप इस मृतक के घर वाले को परेशान करने का क्या वजह है? अपने दादी छिए चंदन की। हाँ दादी तो चंदन जी सुबह में गेलखिन की कह गेलखिन यहाँ से? आए कहाँ गेलखिन चंदन? बगराहा डी पर मने काम करने जाए गेले हन तो ओजे गोली मारलक, ओजे गोली मारलक हन। ओजे गोली मार? हाँ ओजे मारलक हन। आ तकर बाद आप ओजे अपन जो होले ओजे का जे दादा मजा लगले से अपन लाइफ नेम के भर्ती के, हाँ भर्ती कर देलकै। तब गाँव खबर। अच्छा, ड्यूटी करने कहाँ जाते थे? क्या करते थे चंदन? ओ कि जना बिजली विभाग में रहे कि बिजली विभाग में काम करते थे, इंजीनियर थे वो? हाँ बिजली ऑफिस। इंजीनियर थे? हाँ ऐसे प्राइवेट काम। इंजीनियर का डिग्री तो नहीं था ना? सुपरवाइजर थे? अच्छा सुपरवाइजर थे। तो वहाँ से ड्यूटी करके आए तो वही उस चौक पर गोली लग गया, गोली मार हाँ दिया। वही माने मारलक है। कोनो नहीं करो से नहीं माने मुठा तोड़ी नहीं करो से भैर मोलना नहीं भुकना है कुछ। शांत स्वभाव के थे? हाँ शांत सुबह 9 बजे चल जा रहे थे, 8:30 9:30 में जाए रहे। 8 बजे 7 बजे डेली चलाते थे? 10 बजे अते चल आवे, 9 तक में चल आवे। लेट हो हमें अपन खोजिए जाए नहीं ले, फोन करके बात करिए कहते नहीं लेट हो तो आवे छिया। अच्छा, वो जब लेट होता तो बता देते थे? हाँ। लेकिन जब घटना उतनी घटी थी तो आपको खबर कैसे चला यहाँ पे? हाबू करके हुए लाइफे ने आदमी हल्ला होले, अपन एक नाम आउट भेले। तब कल के यहाँ चौकर मोबाइल फोटो में फोन देखने होते, अपन फोन करके सब हल्ला होले जहाँ चंदन कुमार का सो गोली मार दिया है। शादी कितने दिन पहले मिले? बस 1.5 साल। 1.5 साल पहले इस युवक की शादी होती है। 1.5 साल पहले, शायद 7 महीने का बच्चा भी है। ये 7 महीने का बच्ची है। इस बच्ची को ये नहीं पता है कि मेरे पिता कहाँ है। ये बच्ची अभी पिता भी नहीं बोल पाती होगी, पापा भी नहीं बोल पाती होगी, और इसके सर से साया उठ गया। ये बच्ची है और इस बच्ची के लिए इस घर का मतलब कमाऊ लड़का वही था, उस घर का परिवार का चलाने वाला वही लड़का था। अब सोचिए कि जिस पत्नी को, जिस लड़की का 1.5 साल पहले शादी हुआ हो, वो लड़की की ज़िंदगी अभी कैसे कटेगी? उस लड़की के साथ साथ ही बच्ची की ज़िंदगी कैसे कटेगी? यहाँ के प्रशासन के थोड़े से लापरवाही के कारण, अगर वो पता है कि केशव जो नागा है और जितने भी अपराधी है, इससे कई बार उसकी संलिप्तता पाई गई अपराधी में, अगर उस अपराधी के जुर्म में पहले ही सज़ा मिल चुका होता तो शायद इस तरह का अपराध दोबारा नहीं होता। 4 भाई में एगो तंदने अपन घर द्वार सब कुछ चलन आ गया। अब अपने कमाई वाला जो 2-3 गो है ना से नहीं देखिए ना नाजुक है। अब बेटा बहन का अपन भाई रहे, बेटा बहन के मुँह में मुँह लगे ओकरो कुछ बता हुए के तब न मौसम चलते है। अब बच्चा पति पाल होता बच्चों के तो सब पंच भाई आवे छथिन, कोई सहारा करतीन तभी न एना होता है। जे इनका के सबके लखाए होता। चारों पोता में वह पोता अहाँ के कमाए वाला घर? हाँ कमाए कटाए वाला घर द्वार वह चलबे रहे सब कुछ। आपको बता दें कि चारों भाई में वही लड़का था जो कमाऊ था। आपको एक कहानी और बता देता हूँ। ये घटना से पहले ठीक आज से 1.5-2 महीना पहले दरभंगा में घटना घटी थी। 7-8 महीने का वो भी बच्चा था, उसकी भी शादी लगभग 5-6 साल पहले, लेकिन उसका भी एक लड़का था, और उस आदमी को घर के ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पे गोली से मार दिया जाता है अपराधियों के द्वारा। और वही घटना का पुनरावृत्ति यहाँ भी होता है। यहाँ भी एक परिवार, एक पत्नी जो है विधवा बन जाती है ठीक 1.5 साल के बाद। उसकी बच्ची जो है ठीक 1.5 साल, बच्ची 7 महीने की है, और 7 महीने की बच्ची को बिना बाप का बच्ची बना देता है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, उनका साला हुए, उनके ससुराल। अच्छा, उनके साला हुए? जी। अच्छा, चंदन जी के आप साला हुए? जी, उनके पड़ोस के साला हुए, मतलब 3-4 आदमी वहीं गांव से आए हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस दुखद घटना पे? हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है इस पर। ये घटना तो निशब्द कर दिया सारे लोगों को, पूरे बेगूसराय जिला वासियों को निशब्द, कोई शब्द ही नहीं बचा है। एक बच्ची मासूम है, उसको देख करके, और जिस उम्र में विधवा होना चाहिए और समय विधवा हुई है।
और आज उनके बड़े भाई से आवेदन जब मिलता है तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन कहता है कि गवाह चाहिए। अच्छा ये बताइए, गवाह किस बात का मांग रहे हो? अब ये तो एसपी साहब खुद जाकर के फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इस बात के लेकर के कि गवाह क्यों मांगा जाता है। 5 किलोमीटर दूरी से घर से दूर पे जाके उनका देहांत होता है, गोली लग के शिकार होता है, वहीं पे मौत होती है और अगले लोग को आधा घंटा 1 घंटा बाद खबर मिलता हमको है। बताइए कि गवाह मतलब क्या करके गवाह मांग रहे हैं? मतलब गवाह क्या दीजिए कि हमको proof आवेदन, हाँ आवेदन के तौर पे आप गवाह बनिए। कैसे बनेगा गवाह, कौन देखेगा? गवाह मतलब ये क्लियर कीजिए ना, किस चीज़ का गवाह मांग रहे हैं वो? वो आवेदन दे रहे हैं जो मृत शरीर पाया, तो इन लोग से गवाह खोज रहा है। 2 आदमी का गवाह चाहिए। ये सवाल कहाँ से उठता है प्रशासन के ऊपर? अब ये उनका भाई शत्रुघ्न के द्वारा, जो उनसे छोटे भाई है, वो इस बात का बखान किए हैं। देखिए यही कारण है कि पुलिस के रवैये में लोग पढ़ना नहीं चाहते, आसपास के लोग नहीं पढ़ना चाहते। कोई भी घटना घटती है तो वहाँ से कन्नी काट लेते हैं। अगर स्मूथली कानून काम करे, अपना कानून अपनी जिम्मेदारी से काम करे, तो शायद घटना भी नहीं हो और पुलिस जो आम जनता है एकदम स्पष्ट रूप से सामने आकर के पुलिस को सहयोग भी करे। लेकिन पुलिस के द्वारा परेशान करने का एक तरीका हो जाता है। तो आपने सुना उनके भाई को, उनके पिताजी को, उनके दादी को मैं उनकी पत्नी से ही बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी उस हालात में नहीं है, बात करने के हालात में नहीं है। और मेरा भी ये कर्तव्य बन गया कि उस हालात में नहीं है तो उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात स्पष्ट हो गया कि घटना क्या हुई, कैसे हुई। और ये बेगूसराय के लिए शर्मनाक बात है, देश के लिए शर्मनाक बात है, राज्य के लिए शर्मनाक बात है। जो देश के विकास में इस तरह का अपराध जो है बाधा बनता है। जो अपराधी है मात्र 17, 18, 20, 22 साल के लड़के हैं, अगर वो मनचले अपराधी कर रहे हैं तो उस मनचले में अगर किसी के परिवार बर्बाद हो जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे राज्य के लिए और देश। शंभू कुमार, कैमरामैन अनिल चौधरी के साथ द लाइव न्यूज़, बेगूसराय, बिहार। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।